कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान आपको बार बार हर्ट करता है और फिर भी आप उसी को याद करते हैं? कोई इंसान आपको इग्नोर करता है फिर भी उसी का लास्ट सीन चेक करते हैं? कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देता और फिर भी आप उसी के मैसेज का वेट करते रहते हैं। स्ट्रेंज ना? आपके ब्रेन को पता होता है दिस इज नॉट गुड फॉर मी, लेकिन आपकी बॉडी और दिल नहीं मानता। हेलो एवरीवन, आई एम आंचल बिसेन एंड वेलकम टू इनर शिफ्ट विद आंचल। यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, यहाँ हम आपके ब्रेन को ट्रेन करते हैं, आपके ब्रेन को ट्रांसफॉर्म करते हैं और आपके ब्रेन को शिफ्ट करते हैं रियलिटी के साथ, साइंस के साथ एंड ऑनेस्टी के साथ। और आज हम बात करेंगे व्हाई योर ब्रेन गेट्स एडिक्टेड टू समवन हु हर्ट्स यू द मोस्ट। और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद को वीक नहीं समझोगे, आप समझोगे कि योर ब्रेन वॉज ट्रैप्ड इन अ केमिकल लूप। तो शुरुआत करने से पहले मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। एक लड़की मुझे मैसेज करती है, मैम मुझे पता है वो बहुत टॉक्सिक है, मुझे पता है वो मेरी वैल्यू नहीं करता, फिर भी मुझे इस रिलेशनशिप से बाहर आना नहीं हो रहा है। मैं उससे बहुत अटैच्ड फील करती हूँ और मैं बार बार उसी रिलेशनशिप में चली जाती हूँ। She was not stupid, she was not desperate, she was neurologically attached। और इस बात को समझने के लिए हमको लव समझने की जरूरत नहीं है, हमको क्या समझना होगा, हमको ब्रेन की केमिस्ट्री समझना होगा। अब बात करते हैं ब्रेन केमिस्ट्री की। ब्रेन केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा डोपामिन, द एडिक्शन केमिकल को। सबसे पहले इस बात को समझो कि अटैचमेंट सिर्फ इमोशनल नहीं होती, अटैचमेंट केमिकल भी होती है। जब कभी कभी कोई आपको बहुत ज्यादा टेंशन दे या और कभी कभी इग्नोर कर दे तो योर ब्रेन एंटर्स समथिंग कॉल्ड इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। और साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स ने इस बात को प्रूव किया है कि अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड्स सबसे ज्यादा एडिक्टिव होते हैं। मतलब अगर कोई आपको दिन भर प्यार दे तो आपका ब्रेन स्टेबल हो जाता है, लेकिन अगर आपको कोई कभी कभी एक्सट्रीम प्यार दे और फिर एकदम ही कोल्ड हो जाए, डिसअपियर हो जाए, तो डोपामिन स्पाइक और डोपामिन क्रैश वाला साइकिल बन जाता है। एंड डोपामिन डजंट मीन हैप्पीनेस, डोपामिन मीन्स क्रेविंग। तो जब वो आपको मैसेज करता है तो डोपामिन स्पाइक हो जाता है, मतलब डोपामिन हाई हो जाता है, लेकिन अगर वो डिसअपियर होता है तो डोपामिन बिल्कुल ही क्रैश हो जाता है। तब आपका ब्रेन आपसे कहता है वन मोर मैसेज प्लीज, एक बार कॉल आ जाए, एक बार बात हो जाए बस। एग्जैक्टली लाइक गैम्बलिंग। अब आते हैं और डीपर लेयर पे, जिसे कहते हैं ट्रॉमा बॉन्ड। ट्रॉमा बॉन्ड तब फॉर्म होता है जब पेन और अटैचमेंट साथ साथ एक्सपीरियंस होते हैं। व्हेन स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल रिपीटेडली मिक्सेस विद अटैचमेंट हार्मोन ऑक्सीटोसिन, अ पावरफुल बॉन्ड पैटर्न फॉर्म्स। और ये बॉन्ड कोई लॉजिकल बॉन्ड नहीं होता, ये बस एक सर्वाइवल पैटर्न होता है। योर ब्रेन लर्न्स कि पेन के बाद रिलीफ आता है और रिलीफ के बाद अटैचमेंट और डीप और स्ट्रांग हो जाती है। इसीलिए टॉक्सिक रिलेशनशिप को ब्रेक करना ड्रग विड्रॉल जैसे फील होता है। एंड रिसर्च शोज रोमांटिक रिजेक्शन एक्टिवेट्स द सेम रीजन इन योर ब्रेन एज कोकेन विड्रॉल। सो यू आर नॉट रोमांटिक, यू आर डिटॉक्सिंग। व्हाई स्ट्रॉन्ग पीपल गेट स्टक टू? लोग सोचते हैं कि सिर्फ वीक पीपल ही ज्यादा टॉक्सिक अटैचमेंट में फंसते हैं, बट ये रॉन्ग है। एक्चुअली इमोशनली इंटेंस, एम्पैथेटिक और डीप पीपल ही ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। दे जस्ट डोंट अटैच कैजुअली, दे अटैच डीपली। और डीप अटैचमेंट न्यूरल वायरिंग को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसीलिए जब भी वो उस इंसान के बारे में सोचते हैं तो मेमोरी प्लस इमोशनल सर्किट्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो यू आर नॉट ऑब्सेस्ड, यू आर जस्ट रीइंफोर्सिंग अ न्यूरल वायरिंग। अब बात करते हैं विड्रॉल फेज की। इस फेज को कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता कि क्यों हमें ब्रेकअप के बाद एम्प्टीनेस फील होती है, लोनलीनेस फील होती है। एक्चुअली ब्रेकअप के बाद जो हमें लोनलीनेस फील होती है वो सिर्फ लोनलीनेस नहीं है, वो क्या है? वो है कॉर्टिसोल इम्बैलेंस, ऑक्सीटोसिन विड्रॉल, डोपामिन क्रैश एंड हैबिट डिसरप्शन। Brain suddenly loses the routine, the reward sources and इमोशनल प्रेडिक्शंस। इसीलिए आपको लगता है कि मेरे अंदर कुछ तो मिसिंग है, बिकॉज बायोलॉजिकली समथिंग इज मिसिंग। और एक डेंजरस चीज है जिसे कहते हैं मेमोरी रिकंस्ट्रक्शन।
ब्रेन क्या करता है, ब्रेन को सॉफ्टन कर देता है, अच्छी मेमोरी को हाईलाइट कर देता है और बैड मेमोरीज को ब्लर कर देता है, जिसे कहते हैं मेमोरी रिकॉन्सोलिडेशन बायस। हमारा ब्रेन फैमिलियर पेन को प्रेफरेंस देता है ओवर अनसर्टेन फ्यूचर। हमारे ब्रेन के लिए सेफ्टी का मतलब हेल्दी नहीं है, सेफ्टी का मतलब है फैमिली। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, हाउ डू यू ब्रेक दिस लूप। आप ये लूप को कैसे ब्रेक करोगे? अगर ये आपको लूप ब्रेक करना है तो आपको बस 4 चीजें करनी होगी। फर्स्ट है स्टॉप फीडिंग योर सर्किट्स, सेकेंड है डोपामिन रिप्लेसमेंट, थर्ड है रेगुलेट योर नर्वस सिस्टम और फोर्थ है आइडेंटिटी शिफ्ट। तो फर्स्ट है स्टॉप फीडिंग योर सर्किट्स। इसमें क्या करना है, एवरी रिप्ले, एवरी स्टॉकिंग, एवरी मेमोरी जस्ट स्ट्रेंथन योर न्यूरल पाथवेज, न्यूरल वायरिंग्स। जब भी आप उस इंसान के बारे में सोचते हो, जब भी उस इंसान के को स्टॉक करते हो, उसके मैसेज का वेट करते हो, उसी के बारे में किसी को पूछते हो, उसकी कोई मेमोरी को रिप्ले करते हो, तो आपकी न्यूरल पाथवेज और ज्यादा स्ट्रांग होने लगते हैं। इसके बजाय अगर आप उसको भूल जाते हो, उसके बारे में बिल्कुल याद करने की कोशिश नहीं करते, उसको स्टॉक नहीं करते, उसके बारे में किसी को नहीं पूछते, उसको इग्नोर करते हो, उससे डिस्टेंस कर लेते हो, तो आपकी न्यूरल पाथवेज धीरे 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 वीक होने लगते हैं। सो डिस्टेंस इज नॉट ईगो, डिस्टेंस इज रीवायरिंग। देन सेकेंड बात करते हैं डोपामिन रिप्लेसमेंट की। कोई भी एडिक्शन हम खत्म नहीं कर सकते विदाउट रिप्लेसमेंट। तो जो डोपामिन हमको उसकी याद से, उसकी बात करने से या उसके अटैचमेंट से मिलता था, उस डोपामिन को हमें रिप्लेस करना होगा कोई अदर एक्टिविटी से। हमको खुद को कोई टास्क देने होंगे, कोई एक्सरसाइज करनी होगी, कोई क्रिएटिव चैलेंज देना होगा या कुछ भी ऐसे छोटे मोटे टास्क देने होंगे, कोई अलग काम करना होगा जिससे हमको एक हेल्दी डोपामिन मिले। अगर उस काम को हम कंप्लीट कर लेते हैं, छोटे छोटे कामों को, तो हमारे बॉडी में फिर से डोपामिन स्पाइक होता है और वो डोपामिन हेल्दी डोपामिन होता है जो गैम्बलिंग वाले डोपामिन से को रिप्लेस कर देता है। देन थर्ड है रेगुलेट योर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए विदाउट फोन आपको वॉक करना है 20 मिनट्स, जस्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, जिससे क्या होगा, अगर आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड है तो आपको क्रेविंग्स नहीं होगी, आपको डोपामिन क्रेविंग्स कम होगी। और थर्ड है आइडेंटिटी शिफ्ट। आइडेंटिटी शिफ्ट में आपको ये नहीं बोलना है कि आई कांट मूव ऑन, इसकी जगह आपको ये बोलना है कि आई एम डिटॉक्सिंग, क्योंकि आपके लैंग्वेज से, आपके वर्ड से आपकी परसेप्शन चेंज होती है और आपके परसेप्शन से न्यूरल वायरिंग चेंज होती है। वो लड़की मुझे 6 महीने बाद मैसेज करती है और कहती है, मैम आई डिडंट मिस यू, आई मिस केमिकल हाई एंड दैट वाज अवेयरनेस। एंड अवेयरनेस ब्रेक्स इल्यूजन। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको किसी इंसान से प्यार था, प्रॉब्लम ये है कि आपका ब्रेन पेन को रिवॉर्ड से कंफ्यूज कर बैठा। आप वीक नहीं थे, बस आपका ब्रेन वायर्ड था और वायरिंग चेंज होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी रियल है। जो दर्द एडिक्टिव लगता है वो प्यार नहीं होता, वो बस एक आदत होती है। और जो इंसान छोड़ते वक्त तोड़ जाए वो सोलमेट नहीं होता, वो बस एक लेसन होता है। और याद रखना, दिल टूटने से कोई कमजोर नहीं होता, मगर दिमाग को समझने से आजाद जरूर हो जाता है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी क्लैरिटी मिली हो तो कमेंट में जरूर लिखना डिटॉक्स। और अगर आपके जानने वालों में कोई ऐसा इंसान हो जो किसी को याद कर रहा हो जो उसके लायक नहीं, तो ये वीडियो उससे शेयर जरूर करना।